सो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक न्यू चैप्टर एनिमल किंगडम। सो एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, जितने भी एनिमल्स एनिमल किंगडम में बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है, ठीक है, तभी उसे हम लोग एनिमल किंगडम में एनिमल्स को रखते हैं। सो एनिमल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, क्या इसका फीचर्स होता है एनिमल्स का, तब ठीक है उसको वन बाय वन देखेंगे तभी उसको, ठीक है, जब एनिमल के पास पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होगा तभी उसको हम लोग एनिमल किंगडम में रखा जाता है, ठीक है। सो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है एनिमल को, उसको देखते हैं, ठीक। सो एनिमल किंगडम तो कौन कौन, सबसे पहले बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ठीक है। तो आखिर में कौन कौन सा आप देख सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं एनिमल्स के, उसको देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल, ठीक है, आखिर में एनिमल का क्या कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, इसको जरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर में एनिमल का कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं भाई, जिसके बेसिस पे एनिमल को पर्टिकुलर एक एनिमल किंगडम में रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपको पता है कि एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, एनिमल्स यूकैरियोटिक होने चाहिए भाई, ठीक। एनिमल्स कैसे होने चाहिए, एनिमल्स यूकैरियोटिक, क्लियर है। सो एनिमल कैसे होने चाहिए, एनिमल यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, जिसके पास क्या होता है भाई, यूकैरियोटिक का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं हम लोग यूकैरियोटिक, ठीक है। सो जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक। सबसे पहला फीचर्स यूकैरियोटिक होना चाहिए भाई, ठीक है। सेकेंड फीचर्स क्या होना चाहिए, मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर, ठीक है। सेकेंड फीचर्स क्या है जो एनिमल्स का होना चाहिए कि एनिमल्स जो है ये मल्टी सेलुलर होने चाहिए, मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वो, मतलब मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स से एनिमल्स क्या हो भाई, बने हो, ठीक। ऐसा नहीं कि एनिमल में सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट हो, नहीं, जो भी एनिमल्स जो एनिमल किंगडम में बिलोंग करते हैं, ठीक है, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कैसे होते हैं भाई, मल्टी सेलुलर, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने हैं, फॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर्स था यूकैरियोटिक होने चाहिए एनिमल्स। सेकंड क्या था भाई, मल्टी सेलुलर, ठीक, सेकंड फीचर्स था मल्टी सेलुलर। और थर्ड फीचर्स जो एनिमल का होना चाहिए, जो एनिमल का, ठीक है, जो एनिमल का क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो हेटेरोट्रॉफिक होता है, ठीक है। सो एनिमल का जो क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो कैसा होता है भाई, हेटेरोट्रॉफिक, क्लियर है। सो एनिमल का आप देख सकते हो कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब जो एनिमल है उसका न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक, मतलब इसका कि एनिमल जो है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंडेंट होता है फॉर फूड के लिए, ठीक है। तो फूड के लिए किस पर होता है डिपेंडेंट, डायरेक्टली बोल सकते हो या फिर इनडायरेक्टली प्लांट पर क्या होता है, एनिमल जो है डिपेंडेंट होता है फॉर फूड के लिए, ठीक, खाने के लिए, खाना के लिए किस पर होता है डिपेंडेंट, प्लांट पर। उसीलिए बोलते हैं कि एनिमल का जो न्यूट्रिशन है एक ऐसा है भाई, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जो एनिमल का न्यूट्रिशन होता है, एनिमल का जो न्यूट्रिशन होता है कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो एनिमल का जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है कि एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाता, भाई सबको पता है कि एनिमल जो है ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, प्लांट के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, क्लियर है। तो थ्री आप मेन समझ गए कि मेन आपके 3 पॉइंट्स जरूरी होने चाहिए भाई, ठीक है, तभी उसको हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को प्रॉपर एनिमल किंगडम में रखते हैं। ये सारे फीचर्स एनिमल का है, क्लियर है। और क्या फीचर्स होने चाहिए एनिमल का, देखो और बात करें क्या फीचर्स होने चाहिए एनिमल का भाई, इनका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए भाई, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन, मतलब माउथ के थ्रू फूड को इनगल्फ करना, ठीक है, समझे ना,
माउथ के थ्रू क्या करना, फूड को इनगल्फ करना, और फूड का क्या होता है भाई, कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, तो आप समझ गए कि मतलब माउथ के थ्रू, मतलब ठीक है, माउथ के थ्रू क्या करना, फूड को इनगल्फ करना, इसको बोलते हैं क्या भाई, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, जो भी एनिमल्स क्या करता है, फूड को इनगल्फ करता है। ठीक है, फूड को खाता है, निगलता है, समझे। तो ये हम लोग का था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें फूड को माउथ के थ्रू निगलना, ठीक है, जिसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और क्या होना चाहिए भाई, एनिमल जो है ये लोकोमोशन इंपॉर्टेंट है भाई, लोकोमोशन भी परफॉर्म करते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं, सारे एनिमल्स क्या करते हैं, सारे एनिमल्स शो करते हैं लोकोमोशन। ठीक है, सो जितने भी क्या होते हैं एनिमल्स होते हैं, सारे एनिमल्स क्या शो करते हैं भाई, सारे के सारे एनिमल्स शो करते हैं लोकोमोशन, एक्सेप्ट स्पॉन्जेस। किसको छोड़ के, स्पॉन्जेस को। ठीक है, तो एक्सेप्ट देख सकते हो, एक्सेप्ट स्पॉन्जेस। ठीक है, स्पॉन्जेस को छोड़कर, क्योंकि भाई स्पॉन्जेस होते हैं सिसाइल। ठीक है, सिसाइल का मतलब क्या होता है कि सबस्ट्रेटम से अटैच, किसी भी सॉलिड ठीक है, किसी भी सॉलिड सबस्ट्रेट से अटैच रहते हैं, मूव नहीं करते, उन्हें बोलते हैं सिसाइल। जो मूवमेंट, जो लोकोमोशन नहीं करते, उन्हें बोलते हैं सिसाइल। ठीक है, तो जो लोकोमोशन नहीं करते, जो पार्टिकुलर एक ही पोजीशन पर, एक ही प्लेस पर किसी भी सॉलिड सरफेस से अटैच होते हैं, ठीक है, किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, उसे बोलते हैं सेसाइल। तो स्पॉन्ज ठीक है, जो स्पॉन्ज होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पॉन्जेस आप कैसे होते हैं भाई, ये लोकोमोशन शो नहीं करते। ठीक है, एक्सेप्ट स्पॉन्जेस, मतलब स्पॉन्जेस लोकोमोशन शो नहीं करते। स्पॉन्जेस आपके फाइलम पॉरीफेरा को बोलते हैं भाई। ठीक है, स्पॉन्जेस किसको बोलते हैं, पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा, पढ़ेंगे आगे। ठीक, आगे पढ़ेंगे। तो एनिमल का फीचर्स क्या होना चाहिए, एनिमल्स का शो करते हैं लोकोमोशन, एनिमल शो करते हैं। और बात करें फिर से, ठीक है, फिर बात करें नेक्स्ट इसका और फीचर्स एनिमल का, और नेक्स्ट फीचर्स और क्या होता है एनिमल का, देखो ध्यान से। ठीक है, सो लोकोमोशन तो समझ गए कि सारे के सारे एनिमल क्या शो करेंगे, लोकोमोशन एक्सेप्ट स्पॉन्जेस। एनिमल के पास क्या होता है भाई, एनिमल के पास होता है, देखो, सेंसरी। ठीक है, सेंसरी सेल, या फिर एनिमल के पास नर्व सेल होता है प्रेजेंट, समझे। तो एनिमल के पास क्या होता है, एनिमल के पास होता है सेंसरी सेल या फिर नर्व सेल, क्या होता है, सेंसरी सेल या नर्व सेल एनिमल में होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, सो एनिमल में क्या होता है प्रेजेंट, एनिमल में सेंसरी सेल या फिर नर्व सेल क्या होते हैं भाई, इसमें एनिमल्स में होते हैं प्रेजेंट। सो एनिमल में सेंसरी सेल या फिर नर्व सेल क्या होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और मैं बात करूं, देखो तो इसका जो लास्ट, इसमें एनिमल में सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, तो एनिमल में क्या होता है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, तो सेल वॉल क्या होता है भाई, एब्सेंट। सेल वॉल प्रेजेंट किस में होता है, प्लांट सेल में। ठीक है, आपको प्लांट सेल में सेल वॉल देखने को मिलेगा, लेकिन एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, सो एनिमल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो सारे के सारे आपके बेसिक पॉइंट्स जो है, ठीक, बेसिक फीचर्स किसके हैं, एनिमल के। जब एनिमल के पास ये सारे बेसिक फीचर्स होंगे, तभी एनिमल को किस में रखते हैं भाई, एनिमल किंगडम में, समझे ना। तो ये सारे बेसिक, उसीलिए आप बोल सकते हो कि बैक्टीरिया भाई आपका एनिमल नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास ये सारे फीचर्स नहीं होते। ठीक है, जो एनिमल के पास ये सारे फीचर्स होंगे, उसी एनिमल को किस में रखा जाए, उस एनिमल को रखा जाता है किसमें, एनिमल किंगडम में। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में किसको रखा जाता है, जो ये सारे बेसिक फीचर्स को फुलफिल करे। ठीक है, सारे बेसिक फीचर्स को फुलफिल करे, उसी एनिमल को किस में रखते हैं, एनिमल किंगडम में। और एनिमल, ठीक, और एनिमल का कौन कौन सा बेसिक फीचर्स है, मैंने आपको सारा बेसिक फीचर्स एनिमल का समझाया। एक बार आप फिर से देखो इसको। सबसे पहले एनिमल यूकैरियोटिक होने चाहिए। यूकैरियोटिक का मतलब है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए किसमें, एनिमल में। एनिमल जो है मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर होने चाहिए। ठीक है, सो एनिमल जो है कैसे होना चाहिए, एनिमल जो है मल्टी, इसको एनिमल होने चाहिए कैसे भाई, एनिमल होने चाहिए मल्टी सेलुलर। ठीक है,
तो एनिमल कैसे होने चाहिए, आप देखो एनिमल मल्टी सेलुलर मतलब मैनी सेल से बने होने चाहिए एनिमल, ठीक, बहुत सारे सेल से मिलकर एनिमल बनते, ठीक है। और इनका जो न्यूट्रिशन है कैसा होना चाहिए भाई, हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। एनिमल का न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है एनिमल का। एनिमल शो करते हैं लोकोमोशन, सारे एनिमल्स क्या शो करना चाहिए भाई, सारे के सारे एनिमल्स लोकोमोशन शो करते हैं, ठीक है। ये बेसिक फीचर्स है किसका, एनिमल का। एनिमल क्या शो करते हैं, लोकोमोशन, लेकिन सारे एनिमल्स लोकोमोशन नहीं करते एक्सेप्ट स्पॉन्जेस, ठीक है। सारे एनिमल्स लोकोमोशन नहीं करते, एक्सेप्शन इसका है जो कि स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस होते हैं सिसाइल, जो मूव नहीं करते, जो मूवमेंट, जो लोकोमोशन शो नहीं करते, ठीक है। एनिमल्स में सेंसरी सेल एंड नर्व सेल क्या होते हैं, एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो एनिमल में सेंसरी सेल या फिर नर्व सेल क्या होता है, एनिमल्स में सेंसरी या फिर नर्व सेल एनिमल्स में होता है प्रेजेंट। और एनिमल में मेन पॉइंट है कि एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, एनिमल में जो सेल वॉल है ये एब्सेंट होता है। तो ये सारे बेसिक फीचर्स हैं, सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं किसके, एनिमल के, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स किसका भाई, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देख लिया किसका, एनिमल का। क्लियर है, यहां तक आप समझ गए ना। तो देखो इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्या देखेंगे इसके बाद, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आखिर में क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस है, आप किसी भी चीज को क्लासीफाई कर सकते हो किसी भी बेसिस में, ठीक है। किसी भी चीज को आप क्या कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो आप किसी भी, ठीक, किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन कर सकते हो किसी के बेसिस में। फॉर द एग्जांपल आपका, ठीक है, आपके पास बहुत सारा पेंट, आपके पास बहुत सारा क्या होगा भाई, शूज होगा, ठीक है। आपके पास पैंट शर्ट, ठीक है, जो भी आपके पास होगा, ठीक है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट बुक होंगे, पेन होंगे, ठीक है। तो आप किस बेसिस पे क्लासीफाई करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है। आप बोलोगे कि मेरे रूम में, ठीक, जो भी आपका रूम है, ठीक है, जो भी आपका रूम है उसमें किसी भी चीज को क्लासीफाई कर सकते हो किसके बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, ठीक है। अगर ब्लैक कलर का है तो ब्लैक कलर को एक साइड में रखोगे, ठीक है। जो भी आपके, ठीक है, रूम में जो भी आप सामान है जो ब्लैक कलर का है, ठीक है, वो ब्लैक कलर को डिफरेंट जगह में रखोगे। जो भी आपका, ठीक है, येलो कलर का सामान है उसको डिफरेंट, मतलब ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, मतलब किसी चीज का बेसिस ले सकते हो, समझे ना। तो आप डिफरेंट डिफरेंट मतलब किसी भी चीज का बेसिस लेकर क्लासिफिकेशन कर सकते हो। जैसे कि आपने कपड़ा जो आपके पास होगा, ठीक है, जो पहनते होगे आप, ठीक है, उसके बेसिस, उसका भी आप, ठीक है, उसको भी डिफरेंट कलर के बेसिस पर, ठीक है, कलर के बेसिस पर क्या कर सकते हो, आपके कपड़े को भी कलर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर सकते हो भाई, कि पुराना है, नया है, ये पिंक है, व्हाइट है, रेड है, येलो है, ब्लैक है, ठीक है। तो कलर के बेसिस पर मतलब डिफरेंट किसी भी आप, ठीक है, किसी की बेसिस पर क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को क्लासिफिकेशन कर सकते हो। कहने का मतलब वही था कि आप किसी भी चीज का बेसिस लेते हो और बेसिस पर क्या करते हो, बेसिस पर किसी भी चीज को क्लासीफाई करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो, ठीक है। तो किसी भी चीज को क्या करते हो, किसी की बेसिस के पर क्या करते हो, किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करते हो, ठीक है। तो वही अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है जिसे बोलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आखिर में क्या बेस, कौन कौन सा, ठीक है, एनिमल का क्लासिफिकेशन करने का कौन कौन सा बेसिस है उसको देखेंगे, ठीक है। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आखिर में क्या बेसिस है किसका, क्लासिफिकेशन का देखेंगे। तो सबसे पहला बेसिस है क्लासिफिकेशन का किसका भी, एनिमल का, ठीक है। आखिर में इतने सारे एनिमल्स आप देखते हो, ठीक है, आपको बहुत एनिमल्स आपने देखा भी नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स, डिफरेंट वेराइटीज, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं भाई प्रेजेंट अर्थ में, ठीक है। तो उसको क्लासीफाई करना, उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, आपको मतलब किसी भी एनिमल को स्टडी करना है, पढ़ना है, तो आप उसको क्लासीफाई कैसे करोगे भाई, डिफरेंट डिफरेंट फैलम्स होते हैं, ठीक है, उस फैलम्स में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को रखे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पर, ठीक है। आखिर में एनिमल के पास, ठीक है, कैरेक्टर के बेसिस पर क्या करते हैं हम लोग, कैरेक्टर के बेसिस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं, समझे। वही मैं आपको बेसिस समझा रहा हूँ कि आखिर में किस बेसिस पर, ठीक है, किसके बेसिस पर हम लोग एनिमल को क्लासीफाई करते हैं, एनिमल को
डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में, ठीक, किसके बेसिस में रखते हैं। तो आखिर में वो क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस में, आखिर में वो क्या कैरेक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे क्या करते हैं भाई, एनिमल को डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में रखते हैं। समझे ना। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहला बेसिस होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिस हम लोग क्लासिफिकेशन का होता है जिसे बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो एनिमल को क्लासिफाई करता है किसके बेसिस पर भाई, एनिमल को क्लासिफाई करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस में। समझे। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर क्या करते हैं, एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। सेकेंड बेसिस हो सकता है, देखो सेकेंड बेसिस है सिमिट्री, ठीक है। तो सिमिट्री के बेसिस पर भी क्या करते हैं, सिमिट्री के बेसिस पर भी क्या करते हैं, एनिमल को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, ठीक है। सिलोम के बेसिस पर भी क्या करते हैं, एनिमल को क्लासिफाई करते हैं भाई ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, आप क्या ले सकते हो, देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमिट्री, ठीक है, सिलोम, और आप ले सकते हो जर्म लेयर, ठीक है। तो जर्म लेयर के बेसिस पर भी क्या करते हो भाई, एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। सो जर्म लेयर के बेसिस में भी, ठीक है, जर्म लेयर के बेसिस पर भी क्या करते हैं, एनिमल को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन के बेसिस में भी क्या करते हैं, सेगमेंटेशन के बेसिस पर भी एनिमल को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पर भाई, नोटोकॉर्ड के बेसिस पर भी एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। और आपका बेसिस है डाइजेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पर, सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पर क्या कर सकते हैं, एनिमल को हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये तो आपका मेन क्लासिफिकेशन का बेसिस है, ठीक है। जो मैं आपको समझा, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, सारे आपके इंपॉर्टेंट बेसिस हैं क्लासिफिकेशन का, ठीक है। जितना भी आप देख रहे हो सारे क्या है भाई, इंपॉर्टेंट बेसिस है किसका, एनिमल के क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंट बेसिस है। समझे। तो एनिमल के क्लासिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंट बेसिस है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिस क्लासिफिकेशन का हम लोग का है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उससे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो उससे क्या करेंगे हम लोग, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। सो देखो, सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला हम लोग का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, हमको पता है, आपको भी पता होना चाहिए, देखो कि टोटल क्या होते हैं, टोटल 11 फैलम्स होते हैं, ठीक है। उसी 11 फैलम्स के अंदर डिफरेंट एनिमल्स को रखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। आखिर में एनिमल में कौन से कैरेक्टर है, ठीक है, कौन सा उसका क्लासिफिकेशन के बेसिस पर एनिमल को डिफरेंट फैलम में रखा जाता है। सबसे पहला फैलम है फैलम पॉरीफेरा, फैलम पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केलमिन्थीस, ठीक है, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एंड लास्ट हम लोग 11th फैलम है फैलम कॉर्डेटा, ठीक है। टोटल क्या होता है, 11th फैलम होते हैं, 11, ठीक, 11 फैलम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसी 11 फैलम में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल को रखा जाता है, ठीक है। किसके बेसिस पर, वही पढ़ेंगे। आखिर में किसके बेसिस पर, ठीक है, आखिर में किसके बेसिस पर एनिमल को डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में रखा जाता है, उसी को डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग का सबसे पहला क्लासिफिकेशन था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले हम लोग का क्लासिफिकेशन का बेसिस था जिसको बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर एनिमल को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर एनिमल को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है भाई, देखो इसको आप, ठीक है, ये हो सकता है, ध्यान से इसको देखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। सबसे पहला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो है सेलुलर लेवल, ठीक है। सबसे पहले जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं सेलुलर लेवल, ठीक। फिर हम लोग का दूसरा है जिसको बोलते हैं टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल, ठीक है। फिर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग का, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल, ठीक। और फाइनली जो हम लोग का लास्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का लास्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। तो ये हम लोग का था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टोटल 4 क्या होते हैं भाई, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसके बेसिस पर क्या करते हैं, एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। देखो सबसे पहला हम लोग का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर लेवल, ठीक है, सेलुलर लेवल। तो आखिर में इसमें क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं, इसमें सेल्स क्या होते हैं, इसमें सेल्स जो आपस में लूजली एग्रीगेट होते हैं, जो सेल्स होते हैं, सेल्स आपस में क्या होता है, इसमें सेलुलर लेवल में सेल्स क्या होते हैं, आपस में लूजली एग्रीगेट होते हैं, और या बोल सकते हो कि आपस में लूजली अटैच होते हैं, समझे। तो सेलुलर लेवल में क्या होते हैं, जो सेल्स होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे सेल्स आपस में लूजली एग्रीगेट, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में अटैच, आपस में सेल्स लूजली अटैच होते हैं, और ये टिश्यू फॉर्म नहीं करते भाई, टिश्यू फॉर्म नहीं करते, ठीक है, आपस में होते हैं भाई लूजली एग्रीगेट, आपस में लूजली अटैच होते हैं, लेकिन ये टिश्यू फॉर्म नहीं करते, उसीलिए इसे बोलते हैं सेलुलर लेवल। और हर सेल इसमें, हर सेल क्या करता है, हर सेल का इसमें स्पेसिफिक फंक्शन होता है, हर सेल क्या करेगा, इसमें स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसमें हमको देखने को मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो सेलुलर लेबर में क्या देखने को मिलता है, इसमें हमको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। हर सेल क्या कर, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि काम का बंटवारा, ठीक है, काम का बंटवारा, मतलब इसमें हर सेल जो है अलग अलग फंक्शन करता है। हर सेल का क्या होता है, पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें जो हर सेल है वो क्या करेगा, पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसमें हर एक सेल क्या करता है, पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, देखो। तो सेलुलर लेवल का मतलब क्या हो गया भाई, द सेल्स आर लूजली एग्रीगेट, ठीक है। तो इसमें जो सेल्स होते हैं आप देख सकते हो कि सेल्स आर, इसमें जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं भाई, लूजली एग्रीगेट, ठीक है, सेल्स आर लूजली एग्रीगेट, ठीक, इसमें सेल्स आर लूजली एग्रीगेट और अटैच टू ईच अदर, ठीक, अटैच टू ईच अदर, इसे बोलते हैं क्या भाई, इसे हम लोग बोलते हैं सेलुलर लेवल, ठीक है। तो सेलुलर लेवल में क्या होता है, इसमें जो सेल्स होते हैं आपस में लूजली एग्रीगेट, या बोल सकते हो कि आपस में लूजली अटैच होते हैं, इसे बोलते हैं सेलुलर लेवल, ठीक है। तो आपस में सेल और नॉट फॉर्मिंग टिश्यू, ये क्या फॉर्म नहीं करते भाई, बट नॉट फॉर्मिंग टिश्यू, ये टिश्यू फॉर्म नहीं करते ना, पहले बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो सेल्स आपस में लूजली एग्रीगेट होते हैं, लेकिन ये टिश्यू फॉर्म नहीं करते, ठीक है। हर सेल का क्या होता है, देखो यहां पर आप समझ पाओगे तो देखो, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ठीक। तो हर सेल का स्पेसिफिक फंक्शन, ये सेल करेगा रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर ये सेल करेगा रेस्पिरेशन तो ये सेल क्या करेगा, देखो ये सेल करेगा डाइजेशन,
ये सेल करेगा एक्सक्रीशन, समझे, ये सेल करेगा रिप्रोडक्शन। तो आप देख सकते हो कि इसमें आपको डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, सेलुलर लेवल में क्या देखने को मिलता है भाई, हमको सेलुलर लेवल में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। आप देख सकते हो कि इसमें हमको डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हर सेल प्रॉपर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसमें ईच सेल क्या करता है, प्रॉपर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, समझ गए। तो हर सेल क्या करता है, इसमें प्रॉपर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब हर सेल का काम अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें हमको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, क्लियर है। तो ये हम लोग का सबसे पहले लेवल था जिसको बोलते हैं सेलुलर लेवल। तो इसके बेसिस पर क्या करते हैं भाई, एनिमल का क्लासिफिकेशन। तो इसमें कौन सा फाइलम आता है, फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। तो सेलुलर लेवल में कौन सा आता है फाइलम, इसमें हम लोग का फाइलम आता है फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। इसमें आता है फाइलम पॉरीफेरा, और पॉरीफेरा को कॉमनली क्या बोलते हैं, इसको कॉमनली बोलते हैं हम लोग स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस के अंदर क्या देखने को मिलता है भाई, स्पॉन्जेस के अंदर हमको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्पॉन्जेस के अंदर क्या देखने को मिलता है, स्पॉन्जेस के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। किसके अंदर भाई, स्पॉन्जेस के अंदर, ठीक है। तो स्पॉन्जेस के अंदर हमको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। इसमें सेल्स आपस में लूजली एग्रीगेट होते हैं, आपस में अटैच, ठीक, लूजली अटैच होते हैं, ठीक है, समझ गए। और टिश्यू फॉर्म नहीं करते, ये टिश्यू फॉर्म नहीं करते। अब बात करेंगे नेक्स्ट लेवल जिसको बोलते हैं टिश्यू लेवल। इसमें जो ग्रुप ऑफ सेल इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, जो सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो टिश्यू लेवल में क्या होता है, इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो जिसका सिमिलर ओरिजिन है, जो सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं और सिमिलर सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके ग्रुप ऑफ सेल आते हैं भाई, ठीक, इसमें आपके ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो जिसका सिमिलर ओरिजिन, जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सारे आप, ठीक हो। तो ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, सबको पता है, ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, टिश्यू, ठीक है। जिसका सिमिलर ओरिजिन होगा, जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर है और जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग टिश्यू। तो इसमें क्या बनते हैं, इसमें टिश्यू फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल फॉर्मिंग टिश्यू। तो इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। ठीक, इसमें ग्रुप ऑफ सेल होते हैं सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, समझे। तो ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर्मिंग टिश्यू, ये क्या बना रहे हैं भाई, ये बना रहे हैं टिश्यू, फॉर्मिंग टिश्यू, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर को होता है, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें बोलते हैं टिश्यू। वो क्या बनाते हैं भाई, वो टिश्यू फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो क्या बनाते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, ये टिश्यू फॉर्म करते हैं इसका, ठीक है। क्या फॉर्म करेंगे, टिश्यू। देखो इसमें ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाएंगे भाई, एक प्रॉपर टिश्यू फॉर्म करेंगे, देखो, ठीक। ये क्या बन गया भाई, टिश्यू, ठीक। ये क्या बन गया, इसे बोलेंगे टिश्यू। तो इसमें ग्रुप ऑफ सेल क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू। और एक टिश्यू क्या करेगा, टिश्यू एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो टिश्यू क्या करता है, टिश्यू प्रॉपर एक स्पेसिफिक फंक्शन, टिश्यू एक सिंगल टिश्यू परफॉर्म करता है, ठीक है। सो सिंगल टिश्यू क्या करता है, प्रॉपर एक स्पेसिफिक फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, क्लियर है। तो सिंपल है, टिश्यू लेवल का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल होंगे, ठीक है, जो आपस में सेम स्ट्रक्चर होंगे और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक। सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे भाई, ये फॉर्म करेंगे टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू लेवल में क्या होता है, इसमें टिश्यूज, इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें टिश्यू प्रेजेंट होता है, उन्हें बोलते हैं
सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसमें सिर्फ सेल्स है, ठीक है, जिसमें सिर्फ सेल्स हैं, टिश्यू फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, सेल्स आपस में लूजली अटैच हैं, उसे बोलते हैं सेलुलर लेवल। जो आपस में सेल्स जो सिमिलर फंक्शन, सिमिलर स्ट्रक्चर का सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। और जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें टिश्यू प्रेजेंट हो, किसमें आएगा भाई, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जांपल दो है, एक इसका एग्जांपल है सिलेंटेटा और दूसरा इसका एग्जांपल टिनोफोरा, ठीक है। तो एक इसका एग्जांपल है सिलेंटेटा और दूसरा इसका एग्जांपल है जिसको बोलते हैं टिनोफोरा, टिनोफोरा, ठीक है। तो सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा क्या है, इसमें आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। सो सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा में क्या देखने को मिलेगा भाई हमको, ठीक है, सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा में हमको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है किसमें, सिलेंटेटा एंड टिनोफोरा में। अब बात करेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल मतलब आपस, अब देखो इसमें क्या था, सेल आपस में मिले ग्रुप, ठीक है, जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म के तो बनाए टिश्यू। अब टिश्यू आपस में जब, ठीक है, मोर देन टू टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है, या फिर बोल सकते हो मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू जब मिलते हैं जिसका सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, वो क्या फॉर्म करते हैं भाई, वो फॉर्म करते हैं ऑर्गेन, ठीक है। तो टिश्यू जो होते हैं जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो फॉर्म क्या करते हैं, वो फॉर्म करते हैं ऑर्गेन, ठीक। तो सिंपल बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू, इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्मिंग ऑर्गेन। सिंपल लिखो इसको आप कि ग्रुप ऑफ टिश्यू, ठीक है, फॉर्मिंग, ठीक है, सिमिलर इन फंक्शन, इसको लिख सकते हो आप ग्रुप ऑफ टिश्यू सिमिलर इन फंक्शन, इनका जो फंक्शन है आपस में सिमिलर है, ठीक है, और क्या फॉर्म करते हैं भाई, ये फॉर्म करते हैं क्या फॉर्म करते हैं ऑर्गेन, ठीक है, ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं ऑर्गेन, क्लियर। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू हैं जो, ठीक, इनका फंक्शन आपस में सिमिलर है, ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यू का जो फंक्शन है ये आपस में सिमिलर है। सो ग्रुप ऑफ टिश्यू सिमिलर इन फंक्शन जो क्या फॉर्म करते हैं, जो ऑर्गेन फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो ऐसे ग्रुप ऑफ टिश्यू जिसका फंक्शन सिमिलर है, ऐसे ग्रुप ऑफ टिश्यू जिसका क्या फंक्शन सिमिलर है वो क्या फॉर्म करते हैं भाई, ये फॉर्म करते हैं ऑर्गेन, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ टिश्यू सिमिलर इन फंक्शन जो फॉर्म करते हैं क्या, जो फॉर्म करते हैं ऑर्गेन, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ टिश्यू सिमिलर इन फंक्शन जो क्या फॉर्म करते हैं भाई, ऑर्गेन फॉर्म करते हैं, ठीक, ये क्या फॉर्म करेंगे ऑर्गेन। जिसका एग्जांपल देखो, जिसमें हमको ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, किसमें देखने को मिलेगा भाई हमको, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमको ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। सो प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमको ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा भाई, ठीक है, समझ गए। जिसमें क्या होंगे, जिसमें आपके ऑर्गेन्स होंगे प्लेन, ठीक है, टिश्यू आपस में मिलके, ठीक है, टिश्यू आपस में मिलके क्या फॉर्म करेंगे, जिसमें टिश्यू आपस में मिलके फॉर्म करते हैं ऑर्गेन, टिश्यू आपस में मिलके क्या फॉर्म करते हैं भाई, टिश्यू आपस में मिलके फॉर्म करते हैं ऑर्गेन, ठीक है। जिसका एग्जांपल है क्या है, जिसका एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसका एग्जांपल क्या होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये हम लोग का किसमें आता है, ऑर्गेन लेवल में, ठीक है, ये किसमें आता है भाई हम लोग का, प्लेटीहेल्मिन्थेस हम लोग का आता है किसमें, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है हम लोग का, प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब बात करेंगे ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग के अंदर, जैसे कि ह्यूमन, अगर मैं बात करूं ह्यूमन, तो हम लोग के अंदर क्या मिलता है, हम लोग के अंदर, ठीक है, हम लोग के अंदर ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रेजेंट, ठीक है। हम लोग के अंदर क्या होता है भाई, ऑर्गेन सिस्टम ऑफ लेवल, ठीक, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब हम लोग के देखो डाइजेस्टिव सिस्टम,
तो हम लोग के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें मोर देन वन ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। हम लोग के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें मोर देन वन ऑर्गन होता है इन्वॉल्व। जैसे कि डाइजेशन के लिए आपका ऑर्गन इन्वॉल्व है जो कि पेनक्रियास, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे क्या है भाई ऑर्गन है। स्टोमक, तो इसमें आपको मोर देन वन ऑर्गन, ठीक है। फंक्शन एक ही है भाई, डाइजेशन। फंक्शन क्या है? सिर्फ डाइजेशन, फूड का डाइजेशन, लेकिन इसमें डाइजेशन के लिए मोर देन वन ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है। मोर देन वन ऑर्गन क्या है इसमें? मोर देन वन ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है। इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपस में ऑर्गन मिलके क्या फॉर्म करते हैं? आपस में ऑर्गन मिलके एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, समझे? आपस में, ठीक है, ऑर्गन मिलके एक सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसका सिमिलर फंक्शन होता है भाई, जिसका सिमिलर फंक्शन होता है। एक ही फंक्शन सारे के सारे ऑर्गन परफॉर्म करेंगे। जैसे अब मैं आपको समझाया, हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें लीवर, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, सारा ऑर्गन का एक ही फंक्शन है, डाइजेशन। सारे ऑर्गन का सिर्फ एक ही फंक्शन है जिसको बोलते हैं डाइजेशन, समझ गए? तो इसमें आप बोल सकते हो कि ऑर्गन, सिंपल लिखो इसको, मैनी ऑर्गन परफॉर्मिंग, या मैनी ऑर्गन परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। तो इसमें मैनी ऑर्गन परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, बहुत सारे ऑर्गन जब सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं? फंक्शन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जब बहुत सारे जब मोर देन वन, आप बोल सकते हो, ठीक है, जब मोर देन वन ऑर्गन मिलकर जब एक ही फंक्शन को, ओनली वन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तो इसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जब मोर देन वन ऑर्गन मिलकर जब एक से ज्यादा, ठीक, एक से ज्यादा ऑर्गन मिलकर जब एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे तो उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोला जाता है भाई क्या? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोग आते हैं, देखो इसका एग्जांपल है एस्केल्मिहेंथिस, ठीक, इसका एग्जांपल क्या है भाई? एस्केल्मिहेंथिस टू कॉर्डेटा, ठीक है। तो एस्केल्मिहेंथिस टू कॉर्डेटा, क्लियर? इसमें हम लोग का जाएगा एस्केल्मिहेंथिस फाइलम एस्केल्मिहेंथिस टू, ठीक है, फाइलम एस्केल्मिहेंथिस टू कॉर्डेटा, जिसमें हम लोग का एस्केल्मिहेंथिस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा, सारे फाइलम इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे फाइलम क्या होंगे भाई इसके अंदर, ठीक है, आपके, ठीक है, एस्केल्मिहेंथिस से कॉर्डेटा के अंदर सारे के सारे फाइलम आते हैं, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्लियर है? तो ये हम लोग का था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको समझाया कि 4 बेसिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसके बेसिस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। सबसे पहले सेलुलर लेवल में हम लोग का पॉरीफेरा, टिश्यू लेवल में सिलेंटेटा, टिनोफोरा, और हम लोग का कौन सा लेवल है भाई? ऑर्गन लेवल में प्लेटीहेल्मिन्थिस, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल में एस्केल्मिहेंथिस टू कॉर्डेटा, क्लियर है? तो सबसे पहला हम लोग का बेसिस था क्लासिफिकेशन का, हम लोग ने कंप्लीट किया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। अब मूव करेंगे सेकेंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि हम लोग का है सिमेट्री, ठीक है। तो सेकेंड बात करेंगे अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम लोग का है, ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड हम लोग का है सिमेट्री। आई होप आपको मतलब अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। मैं आपको हर पॉइंट को मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ आपको, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गई, ठीक है। रटो मत यार, अगर आप समझ पाओगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है, बस आपको समझना है।
कॉन्सेंट्रेट के साथ वीडियो को देखना है, ठीक है। तो देखो अब बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सेकंड हम लोग का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सिमेट्री, ठीक है। तो सेकंड जो हम लोग का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको बोलते हैं सिमेट्री, सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री। तो सेकंड हम लोग का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको बोलते हैं सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री में आपको सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है समझो, ठीक है। आखिर में एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि कोई भी, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि कोई इमेजिनरी लाइन किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेंटर से पास होता है। देखो सिंपल लैंग्वेज है कि और ये एनिमल है, ठीक है, ये एनिमल है, ठीक है, एनिमल है ये, ठीक है, एनिमल है, इसको एज्यूम करो कि एनिमल है, सोचो, ठीक है। तो कोई भी एक इमेजिनरी, ठीक, कोई भी इमेजिनरी लाइन जो क्या करेगा भाई, इस ऑर्गेनिज्म के सेंटर से, इस ऑर्गेनिज्म के सेंटर से कोई भी इमेजिनरी लाइन पास करेगा तो इसे बोलते हैं हम लोग एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं? एक्सिस। तो कोई भी इमेजिनरी लाइन जो किसी भी जो ऑर्गेनिज्म के सेंटर से पास करता है, जो कोई इमेजिनरी लाइन जो क्या करता है, इमेजिनरी लाइन जो ऑर्गेनिज्म के सेंटर से पास करता है, इसे बोलते हैं एक्सिस, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, कोई भी, ठीक है, इमेजिनरी लाइन जो ऑर्गेनिज्म के सेंटर से पास करता है इसको बोलते हैं एक्सिस। और एक होता है प्लेन। प्लेन क्या है भाई? प्लेन फ्लैट सरफेस को बोलते हैं। प्लेन किसको बोलते हैं? प्लेन हम लोग फ्लैट सरफेस को बोलते हैं। फ्लैट सरफेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, फ्लैट सरफेस, देखो ये तो आप एक्सिस समझ गए, एक्सिस समझ गए ना, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेंटर से पास होगा लाइन, इमेजिनरी लाइन जो, उसको बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। और प्लेन क्या होता है भाई? प्लेन देखो, प्लेन क्या होता है? प्लेन का मतलब है कि आप, प्लेन का मतलब है डोलू है ये, ठीक है। सो प्लेन का मतलब है कि प्लेन क्या होता है? फ्लैट सरफेस, ठीक है। प्लेन क्या होता है? प्लेन का मतलब होता है फ्लैट सरफेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ्स में काट देता है, कट कर देता है, ठीक है। तो प्लेन क्या है भाई हम लोग का? ठीक है, प्लेन हम लोग का होता है, देखो प्लेन हम लोग का होता है फ्लैट सरफेस, ठीक है। सो प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है प्लेन, सो प्लेन होता है फ्लैट सरफेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ्स में, ठीक है, टू इक्वल हाफ्स में कट कर देता है, ठीक है। सो प्लेन क्या है? प्लेन एक फ्लैट सरफेस है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में, दो इक्वल हाफ्स में कट कर देता है, उसको डिवाइड कर देता है, ठीक है। सो प्लेन क्या है? प्लेन एक फ्लैट सरफेस है। प्लेन क्या है भाई? एक फ्लैट सरफेस है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ्स में, दो पार्ट्स में क्या कर दो, ठीक, टू इक्वल हाफ्स में कट कर देता है। समझ गए बात को? जिसको बोलते हैं हम लोग प्लेन, जिसे बोला जाता है क्या? जिसे बोला जाता है प्लेन। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा, ठीक है। तो सिमेट्री, तो एनिमल के अंदर आपको तीन टाइप के सिमेट्री देखने को मिलता है, ठीक है। एनिमल के अंदर क्या होता है? एनिमल के अंदर हमको तीन टाइप के सिमेट्री देखने को मिलता है। कौन कौन सा? इसको देखो। तो आखिर में एनिमल के अंदर थ्री टाइप के सिमेट्री होते हैं प्रेजेंट। सबसे पहला सिमेट्री होता है जिसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिक, ठीक है। दूसरा होता है हम लोग का रेडियल सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्रिक। और हम लोग का जो थर्ड होता है जिसे बोलते हैं क्या भाई? जिसे बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्रिक, बायलैटरल सिमेट्रिक, ठीक है। थर्ड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्रिक। तो एनिमल के अंदर हमको तीन टाइप का सिमेट्री देखने को मिलता है। सबसे पहले है, देखो भैया आप इसको, एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्रिक एंड बायलैटरल सिमेट्रिक, ठीक है। तो एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है समझना, ठीक है। आखिर में एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ध्यान से इसको समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एसिमेट्रिक का मतलब होता है
कि आप किसी भी प्लेन से, ठीक, ऑर्गेनिज्म को आप किसी भी प्लेन से पास करो, ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में, टू इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड होगा। समझे? आप ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से पास करो, ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में, टू इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एसिमेट्रिक। तो आप क्या बोल सकते हैं कि एनी प्लेन पॉसिटिव, एनी प्लेन पासिंग थ्रू ऑर्गेनिज्म, एनी प्लेन पासिंग थ्रू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, any plane passing through organism cannot cut into two halves, cannot cut into two halves। आप क्या करोगे भाई, आप ध्यान से देखो, किसी भी प्लेन से, ठीक है, किसी भी प्लेन में आप, ठीक, किसी भी प्लेन से आप जब ऑर्गेनिज्म को पास करते हो तो ऑर्गेनिज्म दो हाफ्स में डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो एनी प्लेन पासिंग थ्रू ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्लेन से जब ऑर्गेनिज्म को आप पास करते हो तो ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में नहीं डिवाइड होता। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जो है कैन नॉट कट इनटू टू हाफ्स, मतलब दो हिस्सों में बराबर ये नहीं कट होता। ठीक है, तो एनी प्लेन पासिंग थ्रू ऑर्गेनिज्म कैन नॉट कट इनटू टू हाफ्स, दो इक्वल हाफ्स में आपको नहीं मिलेगा भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें है, ये देख, इसको आप देखो, ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक, इसको आप दो पार्ट किसी भी प्लेन से पास कर लो भाई, इसको आप किसी भी प्लेन से पास कर लो, ये दो इक्वल हाफ्स में कट होगा नहीं। देखो, अगर मैं इसको इस प्लेन से पास करूं तो दो इक्वल हाफ्स में मिलेगा, दो इक्वल हाफ्स में हमको डिवाइड होगा नहीं होगा। इससे देखो, अगर मैं इसको किसी भी प्लेन से पास कर दूं हमको दो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। ए मतलब होता है एब्सेंट, इसमें सिमेट्री नहीं है। ए मतलब क्या होता है, एब्सेंट, इसमें सिमेट्री ही नहीं होता है, प्रेजेंट। चाहे मैं इसको किसी भी प्लेन से पास कर दूं मेरे को टू इक्वल हाफ्स मिलेगा ही नहीं भाई, इतना समझ लो। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। चाहे मैं इसको किसी भी प्लेन से पास कर दूं, ये एनिमल जो है ये हमको टू इक्वल हाफ्स एनिमल का नहीं मिलेगा, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। इसका एग्जांपल स्पॉन्ज, इसका एग्जांपल क्या है भाई, इसका एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं जो कि हम लोग का स्पॉन्ज। ठीक है, मोस्टली स्पॉन्जेस, ठीक है, मोस्टली स्पॉन्जेस। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है, मोस्टली स्पॉन्जेस में हमको ये चीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो मोस्टली स्पॉन्जेस जो कि कैसे होते हैं, जो कि एसिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली स्पॉन्जेस कैसे होते हैं, मोस्टली स्पॉन्जेस एसिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली स्पॉन्जेस कैसे होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं। अब बात करेंगे रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्रिक का मतलब होता है कि आप, ठीक है, आप किसी भी प्लेन से पास करो ऑर्गेनिज्म टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। क्लियर है, आप किसी भी प्लेन से पास करो तो ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हिस्सों में कट जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म को आप किसी भी प्लेन से पास करो, मोर देन 1 2 3 प्लेन से पास करो तो ऑर्गेनिज्म का आपको टू इक्वल हाफ्स मिल जाएगा। क्लियर, इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिक। तो एनी प्लेन, सेम डेफिनेशन है भाई, एनी प्लेन पासिंग थ्रू किसके थ्रू पास होगा भाई, एनी प्लेन पासिंग थ्रू एनी प्लेन जो कोई भी प्लेन जो ऑर्गेनिज्म से पास हो, एनी प्लेन पासिंग थ्रू ऑर्गेनिज्म कैन कट, ठीक है, कैन कट इनटू टू इक्वल हाफ्स। कोई भी प्लेन जो है ये ऑर्गेनिज्म से पास होगा तो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ्स में काट देगा। ठीक है, तो कोई भी प्लेन जो ऑर्गेनिज्म से पास होगा वो क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ्स में काट देगा। ठीक है,
तो कोई भी प्लेन जो ऑर्गेनिज्म से पास, जो कोई भी प्लेन जो क्या होता है भाई, जो ऑर्गेनिज्म से पास होता है, ऑर्गेनिज्म से पास होता है, तो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हिस्सों में, टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, काट देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, उसको डिवाइड कर देता है किसी भी प्लेन से पास करो। जैसे कि आप देख सकते हो ये स्टार फिश है, आप एज्यूम करो इसको, सोचो आपकी स्टार फिश है, स्टार फिश को आप किसी भी प्लेन से पास करो, ठीक है। इसको आप किसी भी प्लेन से पास करो तो आपको इसका इक्वल हाफ्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको किसी भी प्लेन से स्टार को आप कट करो, ठीक है, कट करो तो आपको टू इक्वल हाफ्स मिल जाएगा, ठीक। इस टाइप के सिमेट्री को बोलते हैं, इस टाइप के सिमेट्री को बोला जाता है रेडियल सिमेट्रिक, ठीक है। इस टाइप के सिमेट्रिक को बोलते हैं क्या भाई, रेडियल सिमेट्रिक। इसमें हम लोग क्या आते हैं, देखो इसमें क्या, इसमें हम लोग आते हैं सिलेंटेटा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, इसमें आते हैं सिलेंटेटा, टीनोफोरा, ठीक। इसमें आते हैं हम लोग के सिलेंटेटा, टीनोफोरा, ठीक। सिलेंटेटा इसमें आते हैं हम लोग के, और इसमें हम लोग आते हैं टीनोफोरा, ठीक है। सिलेंटेटा, टीनोफोरा और एडल्ट एकाइनोडर्म्स, और क्या आते हैं इसमें, एडल्ट अकाइनोडर्म्स, ठीक। इसमें आते हैं हम लोग के सिलेंटेटा, टीनोफोरा, और हम लोग और क्या आते हैं इसमें, एडल्ट एकाइनोडर्म्स, ठीक है। फिर बात करें बायलैटरल सिमेट्रिक, तो बायलैटरल सिमेट्रिक का मतलब है कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू ऑर्गेनिज्म ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू ऑर्गेनिज्म, ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिर्फ एक ही प्लेन से ऑर्गेनिज्म से पास, ठीक। जब एक ही प्लेन से आप ऑर्गेनिज्म को पास करोगे तो ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक ही प्लेन से जब पास करते हो ऑर्गेनिज्म को तो ऑर्गेनिज्म टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। तो ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू ऑर्गेनिज्म कट इनटू टू इक्वल हाफ्स। जब एक ही प्लेन से पास करोगे ऑर्गेनिज्म को तभी ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा भाई, ठीक है। तभी क्या होगा, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, जिसमें हम लोग का एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस से, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस से कहाँ, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा, ठीक है। हमको इसमें देखने को मिलता है बायलैटरल सिमेट्रिक, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक हमको बायलैटरल सिमेट्रिक देखने को मिलता है, ठीक है। आप ऑर्गेनिज्म को जब सिर्फ एक ही प्लेन, ऑर्गेनिज्म को जब आप सिर्फ एक ही प्लेन से पास करोगे तभी ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ्स में, दो इक्वल पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक, ठीक है, फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक, ठीक है, समझ गए। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक क्लियर है। तो हम लोग का ये था, हम लोग ने सबसे